चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म, इस पवित्र पावन मंगलमय धरती पर, ये हमारे मातृभूमि पर, धरती पर दीर्घ काल तक बना रहे, दीर्घ काल तक टिका रहे और लोगों को हमेशा सुख शांति मिलती रहे, हमेशा लोग सुखी बने, दुख से, दर्द से, परेशानियों से दूर रहे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े महाकरुणा के हृदय से लोगों को अनंत सुख शांति देने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने ये धम्म देशना दी है। हम कुशल कार्य करते हुए, सद्धम्म के रास्ते पर चलते हुए यदि हमेशा हम लोगों के कल्याण के कार्य करें, लोगों को सुख शांति देने वाले कार्य करें, तो वैसी ही सुख शांति जो हमारा अंतर्मन चाहता है वो हमें दृश्य अदृश्य रूप में हमेशा वो मिलते रहती है। ये सुख शांति के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। अपने स्वयं के जीवन में हमें सद्धम्म के रास्ते पर चलकर अपने शरीर से, वाणी से और मन से हमेशा कुशल कार्य करने का प्रयास करें, मंगलमय कार्य का प्रयास करें। मंगलमय कार्य मेरे वाणी द्वारा होते रहे, मेरे शरीर द्वारा होते रहे, मेरे मन के द्वारा हमेशा मैं शुभ चिंतन करते रहूं, हमेशा मैं लोगों के अच्छाई के लिए मैं कुछ करते रहूं। यही भावना को मन में रखकर जो कोई व्यक्ति प्रयास करता है, जीवन में होश आने के बाद चलने लगता है, तो उनके जीवन में सुख शांति वो बांटते रहता है लोगों को। और मालूम है आपको कि जब व्यक्ति लोगों को सुख शांति बांटता है तो दृश्य अदृश्य रूप में उनके जीवन में भी हमेशा सुख शांति मिलते रहती है, हमेशा सुख शांति मिलते रहती है। और कई प्रकार के दुख से, आपत्ति विपत्ति से सद्धम्म उसकी रक्षा करता है। कुशल कर्म करने वाले की हमेशा उनकी रक्षा होती है। कभी जीवन में आपत्ति विपत्ति आ भी जाए तो भी वो मंगल कार्य के, पुण्य कार्य के बल से वो इस न उस ढंग से खत्म होकर और भी उनका जीवन मंगलमय होते रहता है। ये मनुष्य जीवन, ये कर्म भूमि है। हर एक व्यक्ति कर्म करते रहता है। कर्म यानी कार्य, कुछ न कुछ कार्य, कुछ न कुछ कर्म, कोई न कोई कार्य हर एक व्यक्ति करते रहता है। और एक कार्य हम किस लिए करते हैं? क्या वजह है काम करने का? हम काम करते हैं कि अपने जीवन में हमें सुख शांति की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में हमें धन संपदा पानी है। लेकिन किस लिए धन संपदा भी? क्या कारण है धन संपदा को पाने का? क्योंकि उनके आधार से हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। धन संपदा के आधार से हम सुख शांति देने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं। तो जो चीज़ हमें सुख शांति प्रदान करने वाली हो वो खरीदते हैं और उसके आधार से भी हम सुखी बनते हैं। तो अंत देखा जाए तो हमारे सारे कार्यों का
सारे कर्तव्य का, सारे कर्मों का जो एक ही मकसद है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरे लड़के बच्चे सुखी रहे, मेरे परिवार के लोग सुखी रहे, मेरे दोस्त मित्र लोग सुखी रहे, दुख से दूर रहे, बाधाओं से दूर रहे, और मेरा परिवार सुखी रहे, मेरा समाज सुखी रहे, मेरा देश सुखी रहे, मानव वंश सुखी रहे, मानव जात सुखी रहे। ये तो कितनी उदात्त भावना हर एक व्यक्ति के हृदय में जगती है, और हर एक व्यक्ति उस प्रकार से काम करता भी है। काम का यही मकसद है कि सुख शांति के लिए हम काम करते हैं, अपने लिए सुख शांति, अपने लड़के बच्चों के लिए सुख शांति, अपने पर जो आश्रित लोग हैं, हमारे माता पिता, उनके लिए सुख शांति, और समाज के लिए सुख शांति। तो इस प्रकार बड़ा सिंपल ऐसा जीवन का ये तत्व होता है, लेकिन उसे ठीक से जानकर समझकर जो व्यक्ति चलते हैं उन्हें वो हासिल होता है। लेकिन जो इसको नहीं समझते कि अपने आप सुख शांति आ जाएगी, अपने आप मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और ये सुख शांति केवल धन संपत्ति से ही नहीं मिलती, धन संपत्ति की भी हमें ज़रूरत है, जमीन जायदाद की भी हमें ज़रूरत है। यदि हम गृहस्थी जीवन को चलाते हैं तो उपासक उपासिकाओं को हर एक चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए प्रयास करने चाहिए, प्रयास करते ही है। लेकिन उसके साथ साथ हम धम्म को अग्र माने, धम्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, धम्म के लिए जीवन जीने का प्रयास करें, धम्म की सुरक्षा के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म को हमेशा ठीक से सुरक्षित रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। सद्धम्म ये हर समय हर दम लोगों को सुख शांति देते रहता है, सुख शांति देने का ही वो मार्ग है। तो उस पर चलेंगे तो सुख शांति मिलती रहेगी, मिलेगी। और कुशल कार्य करने के बाद मंगल मैत्री सभी के लिए भेजनी चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने संदेश दिया। विश्व मंगल मैत्री का संदेश, सारे विश्व के प्रति मंगल मैत्री बांटो, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं, किसी के प्रति तिरस्कार नहीं, किसी के प्रति दुजाभाव नहीं, मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। ये मंगल मैत्री में बहुत 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 बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी उसमें एक शक्ति और बल समाया हुआ है, जो जीवन की हमारी अवस्था ये मंगल मैत्री द्वारा बदल जाती है। इसीलिए हमेशा उपासक उपासिकाओं ने दायक बनने का संकल्प करना चाहिए। मैं धम्म का दायक बनूं, धम्म के हम दायक बने और धम्म के लिए हम जीते रहे और कुशल कार्य करते रहे। और ये कुशल कार्य करने के बाद तथागत बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा एक संकल्प सिखाया। तो क्या संकल्प है? वंदना में हमेशा आता है, एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे पाना अनुमोदन्तु सब्बे भूता सब्बे मनुष्या अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। जो भी मैंने कुशल कार्य किया, जो भी मैं शरीर से, वाणी से और मन से जागरूक भाव से कुशल कार्य करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, पुण्य काम करता हूँ, लोगों को सुख शांति देने वाले काम करता हूँ, तो उस कामों के उस बल से, उस कामों के परिणाम स्वरूप मुझे भी सुख शांति मिले, सभी को सुख शांति मिले। और इसीलिए ये सुख शांति का और पुण्य का जो हम अर्जन करते हैं, तो ये पुण्यार्जन करने के बाद जो कोई पुण्य हम संपादित करते हैं, यानी जो मेरिट हम संपादित करते हैं अच्छे काम करने के बाद, मेरिट अपने आप नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। अच्छे काम करने के बाद मेरिट मिलता है।
तभी हम मेरिट में आते हैं, तभी हम मेरिट को पाते हैं, तभी हम पुण्य को पाते हैं। तो ये मेरिट हमेशा शेयर करना होता है कि मुझे मिला हुआ पुण्य, मुझे मिला हुआ मेरिट, मुझे मिली हुई खुशी, मुझे मिला हुआ यश, मुझे मिला हुआ वैभव, यश, ये और भी मैं सभी को शेयर करूं, और भी मैं सभी को बांटूं। जरा करके देखिए, ऐसा शेयर करके देखिए अपने यश को, अपने मेरिट को शेयर करो दूसरे को, अपने खुशी को शेयर करो दूसरे को, तो वो खुशी 1000 गुना बढ़ेगी, 1000 गुना बढ़ेगी। शेयर करो, अपने मेहनत को शेयर करो, अपने आमदनी को शेयर करो, अपने इनकम को शेयर करो, अपने खुशी को शेयर करो, अपने मेरिट को शेयर करो, और देखो कि कैसे तुम्हें भी दृश्य या दृश्य रूप में हमेशा सुख शांति मिलती है। और फिर बुद्ध इसी गाथा में कहते हैं, एतावता च अम्मे ही संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। तो सबको हम शेयर कर रहे, सबको हम दे रहे, काय के लिए? सब संपत्ति सिद्धिया, सभी संपत्ति की सिद्धि हो, वो बढ़ती रहे, वो मुझे प्राप्त हो। तो कौन सी संपत्ति है? केवल धन दौलती संपत्ति नहीं है, संपत्ति है शरीर संपदा, निरोगी रहना, यह भी संपत्ति है, यह भी धन है। निरोगी रहना, अच्छा स्वास्थ्य रखना, यह भी संपत्ति है। लड़के बच्चों का रहना, यह भी संपत्ति है। घर बार, यह भी संपत्ति है। उसी प्रकार हमारे दोस्त मित्र, यह भी संपत्ति है। निरोगी जीवन, यह भी संपत्ति है। दीर्घ आयुष्य का मिलना, यह भी संपत्ति है। तो ये तब मिलता है कि जब हम अपने सुख को शेयर करें, अपने आमदनी को शेयर करें, अपने धन दौलत को शेयर करें, अपने मेरिट को शेयर करें। तो शेयरिंग में सभी दिशा की ओर से हमें भी वो सुख मिलता है, हमें भी वो संपदा मिलती है, और फिर मेरी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ती है, मुझे निरोगी जीवन मिलता है, दीर्घ उम्र मिलती है। हम शेयर करने से दीर्घ उम्र मिलती है। लड़के बच्चों के लिए सुख शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति आती है, सामाजिक जीवन में सुख शांति आती है, और हमेशा वो सुख ही सुख बढ़ते रहता है। तो ये संपदा केवल धन दौलत यही संपदा नहीं, धन दौलत तो संपदा है ही, उसे भी संपत्ति कहते हैं। जमीन जायदाद को भी संपत्ति कहते हैं, घर को मकान को भी संपत्ति कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शरीर संपदा, निरोगी जीवन, ये भी बड़ी संपत्ति है। मानसिक सुख, मानसिक समाधान, ये भी बड़ी संपत्ति है, और ये वैभव, ये भी संपत्ति है। उसी प्रकार निरोगी जीवन और लंबी उम्र, आयु वन्नो सुखं बलं, ये हमारे जीवन में बढ़ता रहे, ये भी संपत्ति है, संपदा है। हमारी उम्र बढ़ना, हमारा वर्ण अच्छा रहना, बड़े प्रसन्न चित्त से हमने जीवन जीना, जीते रहना। आयु वन्नो सुखं, सुखदायक संपत्ति हमारी बढ़ती रहे, और बल यानी सभी संपत्तियां, एक शक्ति, ये भी बढ़ती रहे। इस प्रकार की भावना हम तभी करते हैं जब हम दूसरों के लिए सुख शांति बांटते हैं, दूसरों के लिए हम जब शेयर करते हैं। जैसे कि जमीन में जब हम खेती में बीज बोते हैं, तो बीज तो हमने थोड़े बो लिया, धान के बीज हो, गेहूं के बीज हो, हम तो 10-20 किलो बीज मान लो बो लिया हमने खेत में। लेकिन मालूम है आपको कि 10-20 किलो बीज हमने खेती में बो लिया शुद्ध भावना से, शुद्ध चेतना से, तो 10-20 किलो बीज बोने से सैकड़ों किलो अनाज, कई टन अनाज वहां से निर्माण होता है, उत्पन्न होता है। बीज तो हमने उतने नहीं बोए, बीज तो हमने एक गोनी बोए मान लो, लेकिन सैकड़ों गोनियां, सैकड़ों पोती गोनियां
अनाज वहाँ से निर्माण होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है वो। एक आप देखिए ना, एक चावल के धान के एक पौधे में एक धान से वो पौधा बना, लेकिन वो पौधे कितने धान को लेकर आया, कितने धान को लेकर आया। एक गेहूं का एक गेहूं से कितने गेहूं उस पौधे में आ जाते हैं। आम का एक ही बीज वो जब परिपक्व होता है, बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, तो एक आम का बीज हजारों हजारों आम निर्माण करता है। एक ही बीज से हुए इतने हजारों आम भी। ये निसर्ग का नियम है, यही धम्म है, मल्टीप्लाई होते जाता है। इसीलिए हमेशा बुद्ध कहते हैं कि आप अच्छा काम करके उसे सद्भावना से शेयर करना सीखो, सैक्रिफाइस करना सीखो, दूसरों के लिए जीना सीखो, तो तुम्हें उसके बदले में सारी दिशाओं की ओर से, 10 दिशाओं की ओर से मैत्री मिलती रहेगी, सुख शांति मिलती रहेगी, जीवन मंगलमय बनेगा, धन्य बनेगा जीवन। यही महापुरुषों की देशना होती है, यही तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, सिखाया है। ये बहुत संतों ने, महापुरुषों ने यही सिखाया है। इसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।